अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। क्या हाल है, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। माई सेल्फ शकील बरवाना। आज की इस वीडियो के अंदर हर बंदा परेशान है, व्हाट्सएप बैन हो रही है। बार बार व्हाट्सएप बैन, बार बार व्हाट्सएप बैन। ऐसी कौन सी वजूहात है, ऐसा कौन सा तरीक़ाकार है, ऐसी कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन है जिसको हम वायलेट करते हैं, व्हाट्सएप आपका नंबर बैन कर देता है। व्हाट्सएप कम्युनिटी आपके ऊपर नज़रें जमाए बैठा है। आपका नंबर ही क्यों बैन होता है, बार बार क्यों बैन होता है? आज मैं कुछ चंद टिप्स आपके सामने रखूंगा, टर्म्स एंड कंडीशन, वायलेशन, कम्युनिटी गाइडलाइन रखूंगा। आपको सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी। तो वीडियो जमकर देखनी है, बैठ कर देखनी है, हर स्टेप को फॉलो करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपका नहीं होगा। चैनल पर पहली मर्तबा हैं तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचता रहे। चलें स्क्रीन पर आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। आपने व्हाट्सएप ओपन कर लेनी। मेरा नंबर भी बैन है, टर्म्स एंड कंडीशन की वजह से बैन होता है। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। ये भी बताऊंगा कि कितने कितने दिन के बाद होता है ऑन, और ये भी बताऊंगा कि टेम्परेरी क्या होता है, परमानेंट क्या होता है। मतलब इस तरह के आपको जो ऑप्शन आते हैं, ठीक है। और ओवर सिस्टम फ्लैश्ड वाला सिस्टम भी आ जाता है, ठीक है। और कहाँ कहाँ से रिक्वेस्ट लगानी है और कितनी मरतबा आपका नंबर बैन हो सकता है, परमानेंट कितनी मरतबा हो सकता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नंबर पुट करूँगा। मैंने नंबर पुट किया, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे देखिए कि रजिस्टर्ड न्यू नंबर आ रहा है, ठीक है। मेरा नंबर नहीं लगा। अब ऐसी कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन है, कम्युनिटी गाइडलाइन, हर दूसरा बंदा, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, सबसे ज़्यादा इसमें व्हाट्सएप का इशू आ रहा है और हर जगह पे हो रहा है, हर जगह पे। मतलब क्या ऐसी कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन है जिसकी वजह से हमारे नंबर बैन हो जाते हैं? आपको मैं तरीकाकार बताऊंगा, आपने गौर से देखना है। पहला तरीकाकार ये है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप ज्वाइन नहीं करने। अगर आप मतलब फॉर एग्जांपल एक से ज़्यादा, 5 से ज़्यादा ग्रुप बना लेते हो, खुद ग्रुप क्रिएट कर लेते हो, ठीक है, या फिर जो है ना बार बार ग्रुप के अंदर ऐड होते हो या लेफ़्ट करते हो, ऐड होते हो, लेफ़्ट करते हो, या फिर आप 5 से ज़्यादा ग्रुप क्रिएट कर लेते हो, 5 से ज़्यादा ग्रुपों के अंदर ज्वाइनिंग कर लेते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपका व्हाट्सएप नंबर बैन हो जाता है। अब एक होता है सोशल मीडिया से ग्रुप ज्वाइन करना, या फिर सोशल मीडिया गूगल से या किसी भी जगह से, क्रोम से, मतलब ऐप से, ठीक है, प्ले स्टोर की ऐप से अगर ग्रुप ज्वाइन करते हो वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टर्म्स एंड कंडीशन को कोई वायलेट नहीं करता। लेकिन जब आप अपने ग्रुप ज्वाइन करते हो या फिर उसके अंदर मेंबर ऐड करते हो, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल एट अ टाइम जो है ना 5 मेंबर से ज़्यादा ऐप ऐड कर देते हो, एक ग्रुप के अंदर 5 लोगों से ज़्यादा ऐड करते हो तो आपका नंबर बैन हो सकता है, ठीक है। भले 2 साल का हो, 4 साल का हो, जितने साल का मर्जी हो, आपने कभी भी 5 मेंबर से ज़्यादा किसी को अपने ग्रुप के अंदर ऐड नहीं करना। अब अगर फॉर एग्जांपल एक दिन ऐड किया है तो दूसरे दिन ऐड करें, टाइम दे दे, टाइम पीरियड दे दे, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर फॉर एग्जांपल आप किसी भी मेंबर को ग्रुप के अंदर ऐड करना है तो उसको लिंक शेयर करो। पहली हमारी दूसरी दूसरी गलती ये है कि हम लिंक शेयर नहीं करते। लिंक शेयर करते हैं तो फिर वो हमारा व्हाट्सएप सिक्योर रहता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि लिंक शेयर करेंगे तो लिंक से मेंबर को अपने ग्रुप में ऐड कर लें। दूसरा तरीकाकार क्या है कि आप क्या है कि लोगों की पर्सनल में जाके मैसेजेस करते हो। मतलब लोगों को पर्सनल में जाके मैसेजेस करना ये बहुत ही गंदा तरीका है। व्हाट्सएप ने इसके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन रखी है। अननोन पर्सन होता है, आप एक से ज़्यादा लोगों को मैसेज ना करें। मतलब फॉर एग्जांपल एक बंदे को मैंने मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक है। मतलब उसको फिर अगेन मैसेज कर रहा हूँ, अगेन मैसेज कर रहा हूँ, अगेन मैसेज कर रहा हूँ। अगर फॉर एग्जांपल वो अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, व्हाट्सएप जो है ना वो पिछले 5 मैसेजेस देखेगा, वो आपका नंबर ब्लॉक कर देगा, ठीक है। ब्लॉक करेगा तो फिर आपका नंबर 24 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए बैन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि 5 से ज़्यादा एक बंदे को मैसेजेस नहीं करने, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल वो बंदा रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा तो आप 5 से ज़्यादा उसको मैसेजेस कर रहे हैं। हाँ, अगर बंदा कह रहा है, अब देखें ये एआई का दौर है। अब आप थोड़े से अपने आप को चेंज करें। वो पहले वाला दौर चला गया, इतने मेंबर ऐड कर लो तो ये कर लो तो वो कर लो, इतने मैसेजेस कर लो, वो वाला नहीं है। अब उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर ऐप के ऊपर लगाया, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है। दौर चेंज हो चुका है, अपने आप को भी चेंज करो। जैसे टेक्नोलॉजी आ चुकी है, अपने आप को चेंज करो। ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस ना करो वरना आपका नंबर वो बैन कर देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद ब खुद ही कर देता है, उनकी टीम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसीलिए ज़्यादा मैसेजेस नहीं करने चाहिए। उसके बाद एक होता है अननोन नंबर। अब ये अननोन नंबर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है अननोन, फॉर एग्जाम्पल आपको ना नंबर उसका मिला है किसी भी जो है ना, आप बिजनेस करते हैं, कुछ भी शॉप करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वहाँ पे आपको नंबर मिला, नंबर पे आपने कर दिया ऑटोमेटिकली मैसेजेस। आपने उसका नंबर सेव नहीं किया, ठीक है, नंबर मिला, आपने नंबर सेव नहीं किया, आपने उसको कर दिया मैसेजेस। अब जैसे ही आपका एक मैसेज दूसरा मैसेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैठा ऊपर, ठीक है, वो आपका मैसेजेस पढ़ रहा है।
आप उर्दू में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, किस में भी लिखते हैं, वो आपका मैसेजेस पढ़ रहा है। वहाँ पे क्या करता है, वो आपके मैसेजेस चेकिंग करता है। क्यों कर रहा है इसको, ये बंदा तो इसको जानते नहीं, अगली तरफ से नंबर सेव नहीं। तो क्या है कि पहले सबसे पहले नंबर सेव करो, नंबर सेव करके हाय लिखो या अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। उसके बाद अपना नेम बताओ, नेम बताएंगे तो क्या है कि वो बंदा जो है ना वो आपको ब्लॉक नहीं करेगा। अगर फॉर एग्जांपल आपके 3-4 मैसेजेस चले जाते हैं, वो आपको जानता नहीं है, वो आपको ब्लॉक कर देगा। जैसे ही ब्लॉक करेगा रिपोर्ट मारेगा, बल्कि ऊपर रिपोर्ट का भी ऑप्शन आ जाता है। तो जैसे रिपोर्ट लगेगी तो आपका नंबर बैन हो जाएगा, ठीक है। बैन हो जाएगा तो फिर आपका परमानेंटली जा सकता है, टेम्परेरी जा सकता है, ठीक है। तो इन टर्म्स एंड कंडीशन को जो है ना वो आपने संभाल के रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद उसको कहना है कि आप अपनी तरफ से नंबर सेव करें। दोनों तरफ से शर्त यह है कि नंबर सेव होना जरूरी है, नहीं तो फिर पिछले 5 मैसेजेस व्हाट्सएप देखेगा और दोनों को भी ब्लॉक कर सकता है। उसको भी कर सकता है, उसको भी कर सकता है, करने वाले को भी और सेंडर को भी, रिसीवर को भी, ठीक है। तो ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है ना, आपने इसको संभाल कर रखना है। अब उसके बाद यहाँ पे इसकी ना मैं आपको कुछ शराइत बयान करता हूँ, ठीक है। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ बैनिंग योर नंबर। अब सबसे पहले ये है कि यूजिंग द थर्ड पार्टी टूल सेंडिंग ऑटोमेटिक मैसेजेस। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आप ऑटोमेटिक मैसेजेस करते हैं व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर, हमारा जो लगा होता है, ठीक है, ऑटो मैसेज होता है, ऑटो रिप्लाई होता है या जो भी है, जिसकी वजह से मेंबर जो है ना वो जो है ना वो मतलब डिस्टर्ब हो जाता है। ये क्या सिस्टम है। तो अगर आपका नंबर न्यू है, अब ये भी मैं तरीका बताता हूँ आपको, ये मैंने तरीका बता दिया ना कि आप थर्ड पार्टी टूल्स यूज़ करते हो ना, तो वहाँ पे भी आपका नंबर बैन हो सकता है। लेकिन आपने व्हाट्सएप को स्टेटस नहीं लगाना ज़्यादा से ज़्यादा, तकरीबन एक दिन के अंदर 10 से ज़्यादा स्टेटस नहीं लगाने। फिर एक दिन के अंदर जो ना ऐड पोस्टिंग होती है वो मतलब ज़्यादा ज़्यादा जो ना ग्रुप के अंदर मैसेजेस नहीं करने, जहाँ से लोगों को डिस्टर्बेंस पैदा हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने चीज़ों को ख्याल रखना है। उसके बाद सेंडिंग लॉट्स ऑफ मैसेज इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वही मैंने बात कर दी, ठीक है। वही मैंने बात कर दी कि 1 से ज़्यादा, 5 से ज़्यादा, 10 से ज़्यादा एक शॉर्ट पीरियड के अंदर, शॉर्ट पीरियड होता है 2 मिनट, 1 मिनट, इसके अंदर अंदर आपने इतने ज़्यादा मैसेजेस नहीं करने, ठीक है। अ सडन इंक्रीज द नंबर ऑफ मैसेजेस सेंड स्पेशली ऑन अ न्यू नंबर। यहाँ पे देखिए अचानक एक नंबर के ऊपर आप जो है ना वो मैसेजेस बहुत ज़्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका व्हाट्सएप बैन हो जाता है, ठीक है। एक्शन लेता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, ठीक है। सेंडिंग अ मैसेज टू टू अ लॉट्स ऑफ पीपल इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे देखिए थोड़े वक्त के अंदर, पहले तो थोड़े वक्त के अंदर एक मेंबर को मैसेज करना था, अब थोड़े वक्त के अंदर ज़्यादा लोगों को मैसेजेस करना। फॉर एग्जांपल जिनके पास नंबर ही नहीं है, जिनके पास नंबर सेव ही नहीं है आपके, ठीक है, आप जो है ना वो 1 से 10 नंबरों के ऊपर 1 मिनट के अंदर मैसेजेस करते थे, वहाँ पे भी आपका नंबर बैन हो सकता है। फिर उसके बाद द रेशो ऑफ सेंड रिसीव इज रॉन्ग, ठीक है। यू आर सेंडिंग लॉट्स ऑफ मैसेजेस बट यू रिसीव अ वेरी फ्यू मैसेजेस। वही बात मैंने कर दी कि अगर फॉर एग्जांपल 1 मिनट के अंदर अंदर आप उनको 5 मैसेजेस कर देते हो, ठीक है, वो आपको उसका एक रिप्लाई करता है, तो यहाँ पे भी आपका नंबर बैन हो सकता है। फिर उसके बाद सेंडिंग मैसेजेस टू अनसेव कॉन्टैक्ट कैन आल्सो टू रिजल्ट इज बैन। देखिए यहाँ पे आप मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, अनसेव कॉन्टैक्ट को, तो उसका रिजल्ट आपको बैन में मिलेगा, ठीक है। फिर दिस क्लियरली मीन दैट यू आर सेंडिंग मैसेजेस टू पीपल whom यू डोंट नो। वही बात आपको मिल गई, ठीक है। फिर उसके बाद एक और जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, जब भी किसी को आप मैसेजेस करते हो या कोई आपको मैसेजेस करता है, तो अगर नंबर अननाउन होता है, ठीक है, नंबर सेव नहीं होता, तो यहाँ पे एक होता है ऐड कॉन्टैक्ट का, आपको आपके सामने मैसेज शो हो जाता है, एक होता है ब्लॉक का। तो सबसे सिंपल वो ऑप्शन होता है ब्लॉक का, वो आपको ब्लॉक कर देता है। इसीलिए सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम किसी भी को भी कहो, उसके साथ अपना नेम बता दो, ठीक है। पीपल रिपोर्ट और ब्लॉक यू, आपको ब्लॉक करेंगे या रिपोर्ट लगाएंगे, ठीक है। दिस इज मतलब नंबर 1 जो है ना वो मतलब एक बहुत ही ये जो सबसे मेजर इशू है कि अब तो व्हाट्सएप ने ये भी कर दिया है कि आपका नंबर मोबाइल ऑफ है, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर मैसेज आया और 2 ऑप्शन हो गए, रिप्लाई या ब्लॉक, ठीक है। तो व्हाट्सएप ने इतनी प्राइवेसी कर दी, इतनी प्राइवेसी कर दी है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऊपर बैठा है, ठीक है, वो सारों के ऊपर नजर रख रहा है। ये ना सोचिएगा कि मुझ पर नजर नहीं है, चाहे आपका व्हाट्सएप 2 साल का है, 4 साल का है, जितने का भी। अब इससे बचने का तरीका क्या है, अब अपनी व्हाट्सएप को सिक्योर करो। जीबी व्हाट्सएप है, एफएम व्हाट्सएप है, या जो भी है सारा ख़त्म कर दो, ठीक है। आप व्हाट्सएप मैसेंजर, व्हाट्सएप बिजनेस यूज़ करें। अब आपका व्हाट्सएप फॉर एग्जांपल एक मरतबा बैन हुआ है, तो वो ओपन हो जाएगा 24 घंटे में। अब दूसरा व्हाट्सएप ऐसा होता है जिसके ऊपर मतलब आपका व्हाट्सएप जो है ना 15 दिन के अंदर अंदर ऑन हो जाता है, रिपोर्ट लगाने से, मतलब सारा कुछ करने से। रिपोर्ट का भी बताता हूँ। उसके बाद एक व्हाट्सएप होता है जो आपका 1 महीना, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने के अंदर अंदर ओपन हो जाता है, 3 महीना नहीं, ठीक है। ये टर्म्स एंड कंडीशन होती है। तो जिस जिस कंपनी जो जिस जगह पे आपको आवर सिस्टम फ्लैश्ड का ऑप्शन नजर आ रहा है, आप उनको रिपोर्टर लगाते हैं, ठीक है, रिपोर्ट सेंड करते हैं, तो वो आपको मेल करता है। मेल के ऊपर लिखा होता है ना आवर सिस्टम फ्लैश्ड, जहाँ पे भी आ जाए तो वहाँ पे आपका नंबर 1 महीना, 2 महीने के लिए बैन हो जाता है, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो इंशाल्लाह वो आपका जो नंबर है ना वो कुछ 10 दिन के अंदर अंदर ओपन हो जाता है। रिक्वेस्ट लगाने का तरीका बताता हूँ। फिर ऐसी कौन सी जो है ना वो आपने रूल्स को फॉलो करना है जिसकी वजह से आपका व्हाट्सएप सिक्योर हो जाए। चलिए व्हाट्सएप के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ।
यहाँ पे आपने क्या करना है, अकाउंट की सेटिंग में आ जाना, ठीक है। व्हाट्सएप ओपन करनी, ठीक है, प्रोफाइल में जाना है, ठीक है, अकाउंट में जाना है, यहाँ पे आ जाना है। ये है वो आपकी मेजर सेटिंग जिसको आप कर लेंगे तो आपका व्हाट्सएप सिक्योर हो जाएगा। यहाँ पे पहले आपका आता है सिक्योरिटी नोटिफिकेशन। यहाँ पे सिक्योरिटी नोटिफिकेशन को आपने कर लेना ऑन, ठीक है, इसको ऑन कर देना, मैंने ऑन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपने पास की लगाना है। ये पास की आपका जो है ना वो बहुत ही गूगल के साथ इसको कनेक्ट हो जाता है। जब गूगल के साथ कनेक्ट हो जाता है, गूगल को लगता है कि ये व्हाट्सएप आपका सिक्योर है, ठीक है, कोई रिबोटिंग नहीं चला रहा, कोई फेक नहीं हो रही, ठीक है। उसके बाद ईमेल, आपने ईमेल पुट करनी है, फिर उसके बाद वेरीफाई करनी है, ठीक है। टू स्टेप वेरिफिकेशन लाजमी करना है, कोई आपकी व्हाट्सएप हैक नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। ये तो होगी टर्म्स एंड कंडीशन। अब आते हैं रिक्वेस्ट कैसे लगानी, ठीक है। वीडियो लॉन्ग हो रही है, आपके बेनिफिट के लिए हो रही है, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ कि रिक्वेस्ट कहाँ कहाँ से लगानी है, ज़्यादा पंगे नहीं लेने। और फॉर एग्जाम्पल एक नंबर आपका बैन हो जाता है ना, तो मैं रिक्वेस्ट लगाकर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, आपको वो ही कह रहा है ना कि अगर आप नंबर लगाते हो, ठीक है, तो उसके बाद आपको 3 डॉट्स ऊपर नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 डॉट्स, हेल्प के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पे आपने अपनी रिक्वेस्ट लगाना है, डिस्क्राइब योर प्रॉब्लम, यहाँ पे आपने करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट लगाता हूँ, यहाँ पे देखिए मेरा नंबर है और मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। जैसे मैं नेक्स्ट किया, दिस इज नॉट आंसर माई क्वेश्चन, इसके ऊपर क्लिक किया। जैसे इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप उसको मेल कर सकते हैं। अब उस मेल के थ्रू वो आपको मैसेजेस कर देगा, ठीक है। अब ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है, आपने आपके पास कोई और एक व्हाट्सएप होगी, ठीक है, आपने उसको ओपन करना है। उसको उसको ओपन करते ही आपके साथ ना एक हेल्प का ऑप्शन नजर आएगा, ठीक है। इस हेल्प के ऊपर क्लिक करना है और हेल्प सेंटर में जाना है। जहाँ पे हेल्प सेंटर पे जाएंगे तो यहाँ पे सबसे बेहतरीन तरीका है उनको रिक्वेस्ट भेजने का, ठीक है। उनके पास आपकी जो टिकट चली जाएगी, ठीक है, उस टिकट के ऊपर वो अमल करेंगे, अमल करके आपको बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने रिक्वेस्ट लगा दी। जैसे रिक्वेस्ट लगाएंगे तो आपको मैसेजेस आपके जो है ना वो आपके मैसेज के ऊपर आ जाएगा, व्हाट्सएप के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरह का मैसेजेस आपको आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी टिकट लग चुकी है और वो आपको देखेंगे। अगर आपका नंबर बैन हो, अनबैन होना होगा तो आपका हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। वो जितना पीरियड होगा, टाइम पीरियड होगा, उस टाइम वो करेंगे। ये जो है ना आपको मैंने तरीके बता दिए हैं, ठीक है। और बाकी जो जितने भी मार्केट के अंदर, सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर, यूट्यूब के ऊपर ये कर लो तो वो हो जाएगा, वो कर लो तो ये होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपसे व्यूज़ लिए जाते हैं, आपसे मतलब सब कुछ लिया जाता है। अदरवाइज जो है ना आपसे पैसे भी लोग मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा लूट रहे हैं, इतने पैसे दे दो तो आपका नंबर अनबैन हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपने क्या करना है, चुप करके बैठ जाना। अगर आपका व्हाट्सएप एक मरतबा बैन हुआ है तो आपका इंशाल्लाह 24 घंटे के अंदर अंदर ओपन हो जाएगा। अगर आपने हाई जो है ना मतलब कम्युनिटी गाइडलाइन को ट्रैक किया, ठीक है, तो फिर आपका जो है ना 15 दिन के बाद फिर अगर आपके जो ईमेल आ जाती है ओवर सिस्टम फ्लैश्ड वाली, तो वहाँ पे फिर आपका 1 महीना 2 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा। इंतज़ार करें, सब्र करें, या फिर कम्युनिटी गाइडलाइन को ना छेड़ें, ठीक है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो उम्मीद है मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं। ये है व्हाट्सएप की पॉलिसी, ये है व्हाट्सएप के रूल्स, ठीक है, जो मैंने आपको सेंड कर दिए हैं, ठीक है। अब आपने इसके ऊपर अमल करना है और इंशाल्लाह आपका नंबर कभी भी बैन नहीं होगा, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करेंगे तो एंड पर एक ही बात कहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और कॉमेंट सेक्शन में अपना राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक